बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सोहेल अफजल की बुक के, और आज प्रॉब्लम नंबर 7 हम करने लगे हैं। पढ़ते हैं जी इसकी स्टेटमेंट। कवर ऑन 1 जनवरी 2019 अ फर्म परचेज अ मशीनरी वर्थ 1 लाख। 1 जनवरी 2019 को एक फर्म ने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2021 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹20,000 and spends 2,000 on its erecting। 1 जुलाई 2021 को एक और मशीनरी खरीदी गई 20,000 रुपये और 2,000 रुपये उसके लगवाने पे लगे खर्च हुए। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर। अकाउंट्स क्लोज होते हैं हर साल ऑन 31 दिसंबर को। अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10%, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो 10% सालाना है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड। और मेथड में बताया गया रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड। हमें क्या बताया गया, एक तो मशीनरी कब खरीदी गई 1 जनवरी 2019 को, कितने की खरीदी गई 1 लाख रुपए की। अच्छा, नई मशीनरी कब खरीदी गई 1 जुलाई 2021 को, और वो मशीन कितने की हमें पड़ी 20,000 ये और 2,000 ये, 22,000 की मशीनरी हमें पड़ी। और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया गया 10%। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड। सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2019 को जब मशीनें खरीदी गई होगी तो हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, तो हमने 1 लाख से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, 31 दिसंबर 2019 आ गया, यानी गोया कि ये मशीन पूरा साल इस्तेमाल हो गई। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जी, हमें दिया गया 10%। तो 1 लाख का हम 10% अगर लेते हैं तो ये 1 लाख, और उसका 10% 0.1 लें तो ये बनता है 10,000। तो ये 10,000 रुपये हमारे पास आ गया मशीन का डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये इस साइड का टोटल हम देखें तो 1 लाख बनेगा, इधर भी 1 लाख लिखा जाएगा। और 10,000 जो डेप्रिसिएशन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मशीन का जो बैलेंस बाकी बचेगा, बैलेंस जिसे सीडी कहते हैं, कैरी डाउन कहते हैं, वो 90,000 बाकी बचेगा। 1 लाख में से 10,000 निकाल दें तो 90,000 बचेगा। ये अगले साल 1 जनवरी 2020 को बैलेंस बीडी बन जाएगा और ये 90,000 होगा। इस साइड का टोटल भी 90,000 बन जाएगा। और अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे देखें ये पूरा साल मशीनरी यकम जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इस्तेमाल हुई है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। चूँकि रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड है, अब हमने ये जो साल के शुरू में बैलेंस बीडी होगा इसकी बेस पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वो रेट है 10%। तो अब हम 90,000 का 10% लेंगे, 90,000, और उसको 0.10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9,000। तो 9,000 इसका इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, टोटल 90,000 था, उसमें से 9,000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81,000 मशीन का बाकी बैलेंस बचेगा, जिसे बैलेंस सीडी कहते हैं। साल के एंड पे इस मशीन का बैलेंस 81,000 था, जो कि नेक्स्ट ईयर मशीन का बैलेंस बीडी कहलाएगा, वो जो 81,000 हो गया। अच्छा, अब इसी साल के एंड होने से पहले एक डेट आ रही है, वो क्या है जी, 1 जुलाई 2021 को मशीन एडिशनल ख़रीदी गई। और वो मशीन ख़रीदी गई, ये वो डेट है जी 1 जुलाई 2021। अच्छा, 20,000 की मशीन खरीदी गई, 2,000 उसके लगवाने पे लगा, तो गोया कि हमारा कैश जाएगा, क्रेडिट होगा 22,000। तो 81,000 ये, 22,000 ये, तो इनको एडअप करें तो ये 81,000 प्लस 22,000 ये बन गया 1,30,000।
1,03,000, 1,03,000 टोटल बना हमारा। इस साइड का टोटल, यही टोटल हम यहाँ पे भी लिखा करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं जी मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। अब डेप्रिसिएशन जो है वो दो डेप्रिसिएशन यहाँ पे होंगे। एक देखें, यहाँ पे एक पुरानी मशीन चल रही थी और एक और मशीन आ गई। डेप्रिसिएशन पहले ये जो मशीन ली थी हमने 22,000 की, ये 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और पुरानी मशीनरी का 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो पुरानी मशीनरी का जो हमारा बैलेंस था वो 81,000 था। 81,000 का तो हम ले लेंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ये देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीनरी यानी जो पहले से मशीन चल रही थी उसका 81,000 का हम निकालें 10% के लिहाज से। 81,000 का 10% के लिहाज से 0.10 के लिहाज से देखा तो जो डेप्रिसिएशन बना 8,100। तो 8,100 ये देखें, ये 81,000 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया तो 8,100 इसका डेप्रिसिएशन निकला है। आप न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन देखते हैं तो न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन उसका जो बैलेंस कितना है जी, 22,000 पे है। 22,000 और उसको रेट 10% है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और चूंकि वो 6 महीने इस्तेमाल हुई है, यकम जुलाई को ली गई है, तो 6/12 कितने महीने यूज़ हुई है, 6 महीने। और टोटल महीने कितने होते हैं साल में, 12। तो 12 ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,100 आता है। इसको करके देख सकते हैं हम। ये देखें जी, 22,000 इसको मल्टीप्लाई हमने किया 0.10 से, जो कि 10% है। अगर हम 100 को 10 को 100 से डिवाइड करें तो 0.10 आता है। अच्छा, ये बना 2,200, मगर ये है पूरे साल का डेप्रिसिएशन। हम ये मशीन तो सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुई है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आ गया 1,100। तो ये 1,100। तो गोया कि हमारे पास टोटल जो डेप्रिसिएशन बनेगा, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी फॉर 6 मंथ्स, तो ये 9,200, ये 9,200 ये डेप्रिसिएशन है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं ये डेप्रिसिएशन को, और इकट्ठा भी मिला के एक ही अकाउंट के नाम के साथ लिख सकते हैं। लेकिन वर्किंग में आपने शो करना है कि किस तरह से ये 9,200 का फिगर आपके पास आया है। इधर भी मज़ीद आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना वर्किंग में भी काफ़ी हो गया। अच्छा, ये टोटल जो था वो 1,03,000 था, उसमें से 9,200 सब्ट्रैक्ट करें तो 93,800 बचेगा। अच्छा, और ये बैलेंस सीडी था, यानी मशीन से हमारा मशीनों का जो भी हमारा बैलेंस बाकी बचता है वो बैलेंस सीडी जो था वो अगले साल बैलेंस बीडी बन गया और वो 93,800 है। अच्छा, ये इधर वही टोटल कर लिया। अच्छा, अब कॉस्ट स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है उसमें अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलता है, लेकिन ये है डायमेंशनिंग रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड। इसमें जो आपके पास ये जो बैलेंस आया होगा उसी का आप 10% लेंगे रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है, और वही आपके पूरे साल का मशीनों का डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब वो देखें, हमारे पास टोटल जो मशीनों का जो बैलेंस है साल के शुरू में वो 93,800 है। इसको मल्टीप्लाई करें हम 10% से, यानी 0.10 से, तो हमारे पास इतना निकला जी 9,380 रुपये। देखिए 9,380 रुपये हमारे पास मशीनों का, दोनों मशीनों का डेप्रिसिएशन निकल आया। टोटल हमारे पास इस साइड का देखें 93,800 था, उसमें से 9,380 सब्ट्रैक्ट करें तो 84,420। तो ये था जी हमारा मशीन का साल के एंड पे बैलेंस जो कि हमने रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड के तहत किया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।